ये उड़ा दे, ये उड़ा दे। सभी व्यापारी भाइयों ने जय बुढ़ा भाई राजवीर जी के सम्मान में पगड़ी दे करके उनको आशीर्वाद देने का काम किया है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ मंडी के व्यापारियों में इस बात का उत्साह है कि 5 तारीख का जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई राजवीर खटिया जी विजय होकर के आप लोगों के बीच में आए। इसी कड़ी में हमारी नौजवानों की टीम है, युवा टीम, वो भाई राजवीर जी को सम्मानित करेगी। जिन साथियों ने पगड़ी बांध दी है इकट्ठा करके वो एक बार साइड में बैठ जाए और जो साथी टीम में शामिल है उनसे भाई मनोज राजेश सनोज पल्लव मिस्त्री, हेलो, संजय नायक सनोज राजेंद्र नायक, विकास सनोज राजकुमार नायक, ये सारे युवा टीम के साथ ये भाई हमने दिखा और शाहिद सनोज, नवीन सनोज, प्रकाश सिंह, सनोज दर्शन योगी, राहुल सनोज तुलसीराम जोगी, मंजीत सनोज सुरेंद्र सिंह, राहुल सनोज श्यामलाल, अक्षय सनोज राजकुमार, पवन सनोज धमपाल और इसी में भाई मनोज मेहरा, सनोज ओम प्रकाश मेहरा, संदीप सनोज नवीन सहरिया, संदीप सनोज हरि सिंह, तेजपाल सनोज रामपाल, सुनील सनोज लालचंद, सौम्य सनोज खुशहाल सिंह, सरजीत अंकित सनोज संदीप, प्रीत सनोज राजपाल। और धर्मवीर सिंह मुकेश सिंह जयसिंह, सतीश सिंह पटेल और गुरसिंह सिंह, ये सारे साथी भाई सम्मानित करेंगे। राजी सरकार भाई राजू फैटिया को माला पहना कर सम्मानित करेंगे। भाई एक मेरी अपील है, जो ढिगावा के जो साथी है व्यापारी भाई, उनके अलावा जो साथी आ रहे हैं वो थोड़ा पीछे चले जाएंगे। सारे जो व्यापारी भाई हैं जो ढिगावा के हैं वो एक आगे रहेंगे और ये सम्मान का जो सिलसिला था राहुल तुलसीराम। अब मैं प्रार्थना करूँगा हमारे यहाँ पहुँच रहे तो भाई राजवीर जी और रोशन को मैं धन्यवाद करेंगे। अशोक मित्तल भिवानी भाई, श्यामलाल गोयल भाई राजवीर जी को पगड़ी से सम्मानित करें। मैं जोरदार तालियां श्यामलाल जी के लिए। और भाई अशोक मित्तल जी भाई गर्मी पीछे थोड़ा आप ही करा देखे भाई अशोक जी यहाँ पे भाई राजवीर जी का स्वागत करेंगे। अशोक भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदर व सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरे ग्रामवासियों, किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों व सभी उपस्थित मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी के शासनकाल में जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आज इस मंच पे आया हूँ।
भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी वर्ग ऐसा है जो इस तानाशाही सरकार से परेशान ना हो? इस सरकार में कुछ गिने चुने लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वादे इस सरकार ने पूरे किए हैं और इन्होंने पूरा किया हो, उसमें चाहे किसान की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे व्यापारी की भुगतान की बात हो, चाहे गरीब के उसको दिलाने की बात हो। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई किसान है या ऐसा कोई व्यापारी है जिसकी आय दुगनी हुई हो या इस तानाशाही सरकार ने इसे परेशान ना किया हो? तो भाइयों, अब समय आ गया है इस तानाशाही सरकार से छुटकारा पाने का। आइए मैं आप सबको इस तानाशाही सरकार के विरुद्ध चल रहे इस भवन में अपने वोट की आहुति डालने के लिए आमंत्रित करता हूँ और इस बार भाई राजवीर फटिया को वोट देकर अपने ब्लॉक लोहारू के प्रत्याशी को हरियाणा की सबसे बड़ी जीत दिलाने का आह्वान करता हूँ। आने वाली 5 अक्टूबर को आप और हम सब मिलके हाथ के निशान को देखकर मोहर लगाए, क्योंकि दूसरी पार्टी ने राजवीर नाम से कई लोग तय किए हुए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सिर्फ राजवीर भाई का नाम ना देके साथ में हाथ का निशान देकर मोहर लगाए। भाइयों, भाई इसके साथ मैं राजवीर फटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिगावा ग्राम निवासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई राजवीर फटिया, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बोले दादा मोमिया की और दिगावा ग्राम वासियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम भगत जी सेठ शेरिया। वो भाई राजवीर जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। राम भगत जी से प्रार्थना की हुआ है। साथियों, लगातार हमारे व्यापारी भाइयों ने यहाँ दिगावा के निवासियों ने भाई राजवीर जी का पगड़ियों से सम्मान करके उनको आशीर्वाद दिया और अब भाई राजवीर जी आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। उससे पहले संतलाल जी, संतलाल पगड़ी पहना करके कूलर क्या छोड़ दो यार, अरे आवाज छोड़ दो थोड़ी सी। और भाई रवि तो शुरू से जुड़े हुए हैं, रवि बिकल जी, राम भगत जी, भाई जोरदार तालियों से स्वागत है। रवि भाई सीधा हो, सीधा खड़ा हो। सत्तर नंबर का होता है, क्या नंबर है? 67 नंबर। नवीन स्वरूप महावीर खड़गड़ी वो भी वैसा सम्मानित करेंगे। राजी मैं देखा तो अमित बारवास, नवीन खड़गड़ी से, नवीन नाई नाम बोल दिया। अमित है, अमित बारवास आए भाई, आजा भाई। भाई काली कौन सुने, मेरे नहीं सुनी। भाई एक बात सारे साथी ध्यान से सुनेंगे।
भाई राजनीति आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। सारे साथियों से, व्यापारी भाइयों से अपील करता हूँ, उपरांत खड़े करके एक बार जोरदार तालियों से भाई राजनीति का सम्मान करें और आने वाला जो टाइम है वो आपके कंधे से कंधा मिला करके भाई राजनीति आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं भाई राजनीति से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बैठ जाओ भाई, सारा पिछला भी दिख जाए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। परम आदरणीय टिगावा मंडी से हमारे जो जितने भी व्यापारी भाई, जहाँ तक भी आवाज मेरी जा रही है, सम्मानित मेरे बुजुर्गों और टिगावा मंडी के तमाम नौजवान साथियों, आज आप लोगों ने यहाँ पर जो मंडी में पहुँचने पर जो मान सम्मान दिया, परिवार की तरफ से, मंडी की तरफ से सम्मान आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे व्यापारी भाइयों का, सारे के सारे जब मैं यहाँ से आ रहा था तो आप लोगों ने हर दुकान के ऊपर हर जगह जो प्यार, प्रेम और जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, जो सहयोग और समर्थन लेने के लिए जो हम आपके बीच में जो हाजिर हुए साथियों, आज मैं बात करूं जगदीश भाई एक बार, आज आप 10 साल से जो बीजेपी की जो सरकार लगातार हमारे प्रदेश में 10 साल रही, हमारे से पहले भाई अशोक ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया। आप लोगों की आवाज को मैं कहता हूं कि वो राज याद करने की जरूरत है। जब आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, इंस्पेक्टरी राज अगर किसी ने खत्म किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। एक दिन भी कोई भी व्यापारी भाई ये बता दे भाई कोई इंस्पेक्टर आकर के परेशान करने का अगर किसी ने काम किया हो। ऐसे जो समय समय पर मैं कहता हूँ कि व्यापारियों के लिए सबसे जो जीएसटी की मार आई और बहुत से ऐसे इन लोगों ने नई नई स्कीमें चला करके व्यापारियों को जो आड़त का जो था सारा खत्म करने का अगर किसी ने काम किया, व्यापारियों को अगर परेशान करने का किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। बहुत से मैं मिलों में जाता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, बड़ी दुख की बात होती है, बड़ी बड़ी मिलें जो किस उम्मीद के साथ हमारे साथियों ने, हमारे व्यापारी भाइयों ने जो लगाई थी, आज वो बंद के कंगाल पे है। बड़ा दुख होता है जब आदमी मेहनत करके रोजगार के जो अवसर पैदा करता है और जब गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती तो साथियों को व्यापार नहीं चल सकता जब तक गवर्नमेंट की उसके साथ सहयोग और समर्थन न हो। आज तमाम, चाहे मैं टिगावा मंडी की बात करूं, चाहे हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करूं, तमाम व्यापारी भाइयों का तो उनका मैं सकता हूं कि जो पलायन आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो लगती थी, निवेश जो करते थे बाहर से आकर के, बाहर से आने वाले तो बंद होने ही होने थे, लेकिन हमारे जो छोटे मोटे धंधे थे आज वो भी चौपट हो गए। जितने भी छोटे छोटे जो दुकानदार थे, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां लगी थी, सारी की सारी बंद हो गई हैं। बड़े बड़े जो बहुत बड़े हैं, अडानी और अंबानी जैसे लोग, सिर्फ उनका भलाई गवर्नमेंट कर सकती है। मध्यम वर्ग के जो चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारा मजदूर भाई हो, ये लोग जो सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूं कि हजारों करोड़ रुपया नीरव मोदी जैसे जो लेकर के भाग गए। हमारा व्यापारी भाई दुकान के लिए अगर 2 लाख रुपए भी ले ले, दुकान उसकी गिरवी रख लेते हैं और बैंक वाले अगले दिन अगर वो टाइम पर किसी कारण नहीं भर पाता, महंगाई के इस जमाने में जो व्यापार के जो हालात आज पर प्रदेश में है, साथियों ऐसे हालात पहली बार 10 साल का शासनकाल में जो 2 बार आप लोगों ने इनको स्थान सौंपने का जो काम किया, उसमें सहयोग और समर्थन हम लोगों का रहा। सबने इनको समर्थन दिया। बड़ी बड़ी जो बातें करते थे, हम व्यापार लेकर के आएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा दुखी और परेशान अगर कोई देश का
किसान हो किसान दुखी है, व्यापारी हो व्यापारी दुखी है, चाहे हमारे भाई गरीब तबके के जितने भी भाई हैं आज फैमिली आईडी के नाम से चाहे पोर्टल के नाम से जो परेशान और दुखी अगर किसी ने कर रखा है तो इस बीजेपी की सरकार ने कर रखा है। साथियों, ये तो हमारा आने वाला लोकसभा के बाद विधानसभा का जो इलेक्शन है 5 साल में, अब हमारा जो 5 तारीख को जो विधानसभा का इलेक्शन है 10 साल तो आपने भुगतते हुए होंगे। आप लोगों को समझने की और सोचने की जरूरत है। बहुत सी बातें आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे, जात पात की बात करेंगे, लेकिन आपको सजग और सावधान रहने की जरूरत है। और आने वाली 5 तारीख को सारे भाई एक होंगे, चाहे मैं व्यापारियों की बात करूं, चाहे किसान की बात करूं, चाहे हमारे SC/BC के भाइयों की बात करूं। आज जितना जन समर्थन और सहयोग आप लोगों के बीच में जो हम मांगने के लिए आए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मन में भी बात थी, जो शंका थी, वो दूर करने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया। कि चेयरमैन साहब सिर्फ आप तो एक बार टिकट ले आना, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी। और आप लोगों की जन भावना को समझते हुए कि भाई एक बात आती थी कि भाई तानाशाही सरकार को और तानाशाही से हमारे इस क्षेत्र के जो मंत्री तो इतना अहंकार, मेरे ख्याल से पहले कोई मंत्री नहीं हुआ होगा जो ऐसे ऐसे शब्द हमारे लिए बोले, हमारी बहन बेटियों के लिए बोले, किसान भाइयों के लिए बोले। ऐसा अहंकार पहली बार हम हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करें चाहे हमारे इस क्षेत्र की बात करें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। आने वाली जो 5 तारीख है भाई, आपस के कोई गिले शिकवे अगर होंगे तो हम आपस में ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर एक बार चूक होगी तो 5 साल फिर पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। और ये बातें करेंगे, लोग देंगे, लालच देंगे, आपस में बहकाएंगे। और सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ कि इनका जो आज पूरे देश में जो डर का जो माहौल है, सबसे ज्यादा हमारे जो व्यापारी भाई हैं, आए दिन फिरौतियां मांगी जाती है। 4 दिन पहले की बात, शिवानी में कोई दूर नहीं है, सरेआम पिस्टल लगा करके जो उससे 2 दिन पैसा छीनने का काम किया, सरेआम डकैतियां डलती हैं, सरेआम हत्याएं होती हैं। आज तो प्रदेश की जो हालात है आप लोग सभी देख रहे हो। वो दिन भी याद करने की जरूरत है जब आदरणीय हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। जितने भी अपराधी लोग थे, यादें हमारे प्रदेश से को छोड़ के चले गए या उनको जेलों में भेजने का किसी ने काम किया तो हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। व्यापारी की पीड़ा को अगर किसी ने समझा तो हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने समझा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में मैं लगातार आता रहा हूँ। चाहे कोई भी बात आई, बहन बेटी की बात आई, दुख में सुख में हमेशा शामिल होने की कोशिश की है। साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप मेरी जो अपनी सोच थी 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलने की, कोई पार्टीबाजी नहीं, जो भाईचारा है उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो 5 तारीख है, आप बहुत समय दिया है, लेकिन 5 मिनट एक बार सोच के आप वोट डालना और सोचना हमारा परिवार को जोड़ कौन सकता है, हमारे व्यापारी भाइयों के बारे में सोच कौन अच्छी रख सकता है, या हमारे गरीब आदमी की सोच को कौन आगे बढ़ा सकता है। तमाम बातें आप लोगों के सामने हैं, लेकिन आपको इनके झूठी बातों में बहुत से ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे, आपको उसमें ध्यान करने की जरूरत है। और ये लोग कुछ भी करेंगे, बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं कि भाई हम ये करके वोट ले लेंगे, वो करके ले लेंगे, डरा करके ले लेंगे, धमका करके ले लेंगे। साथियों, आज मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई फोन आता है, हमारे जो यहाँ इन लोगों ने जो अधिकारी बैठा रखे हैं, मैं उनको भी स्टेज के माध्यम से कहना चाहूंगा, बहुत से फोन मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि हमारे को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और उनको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। कोशिश की तो अपने आप को समझने की जरूरत करें कि ऐसी प्रजातंत्र प्रणाली में
जो दबाव में या किसी को डरा करके धमका करके ऐसे वोट नहीं हासिल किया जाता। तो ये लोग कहते थे, 10 दिन पहले आपने बयान सुना होगा, हमारा जो मंत्री था सरेआम स्टेज के माध्यम से कह रहा था, उसको पता तो है कि हमारी विधायिका है, बोला अगर गलती से बढ़ा भी दिया तो हमारे दिल्ली वाले बैठे हैं। जो घमंड इतना हो कि दिल्ली वाले जो बड़ी बड़ी सरकारें इन्हें तोड़ने का काम किया है, लेकिन आज हमारे छत्तीस बिरादरी के भाई सब समझ के ऊपर आ गया है कि ये लोग क्या चाहते हैं। दबाव की जो राजनीति, डराने धमकाने की जो राजनीति आज प्रदेश में जो चल रही है, साथियों आप लोगों को उसको समझने की जरूरत है। आप लोगों से तो मैं एक ही विश्वास दिलाता हूँ, जो राज आदमी हुड्डा साहब के टाइम होता था, जो राम राज के नाम से कोई भी कर्मचारी भाई, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था कि कोई किसी का नाम लेकर के किसी व्यापारी से फिरौती मांग ले, डरा दे, धमका दे। साथियों आज वो माहौल जो बिगाड़ने का किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। आगे आपका मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक लहर चली हुई है। सारे भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि भाई हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन आया उसमें भी आप लोगों ने भरपूर जो सहयोग दिया, समर्थन दिया और 8,319 वोटों से जिता करके जो भेजने का काम किया, वो सारा का सारा श्रेय हमारे छत्तीस भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, हमारे जितने भी SC BC के भाइयों को, तमाम छत्तीस बिरादरी के भाइयों को उसका श्रेय जाता है। अंत में मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई आने वाले 5 तारीख है, प्रजातंत्र प्रणाली का त्योहार है और उसमें सबको अपनी आहुति डालनी है। हमारे व्यापारी भाइयों में होता है, कोई बाहर बिजनेस करता होगा या परिवार का सदस्य कोई दूसरी जगह रहता होगा, लेकिन आप लोगों को जैसे हम पंचायतों के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी प्रकार से सबको बुला करके एक एक वोट डालने का अगर काम करोगे, वोट परसेंटेज आपकी सबसे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा होगी तो जीत भी निश्चित तौर पर आप लोगों की सबसे बड़ी होगी। आप लोगों ने परिवार की तरफ से आधा पौना घंटा लगातार जो सम्मान रूपी पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मान सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, इसको 4 साल बनाऊंगा। आदिल बेटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिल बेटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इस बात के आप लोगों को जो व्यापारी भाई हैं, ये आप शंका निकाल देना कि भी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना होगी। आप लोगों का मान और सम्मान में कभी कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। वोट का अधिकार अपना होता है, जो जिसका मन करे, लेकिन सोच के करना चाहिए कि भाई हमारे समाज में कौन इस प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़ सकता है, कौन भाईचारे को आगे बढ़ा सकता है। ये तमाम बातें आप लोगों के बीच में है, लेकिन आपके और मान सम्मान में और डर के माहौल में मैं कहता हूँ कि मैं इस भरी पंचायत में आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रदेश में डर का जो माहौल है, दबाव का जो माहौल है, जो आज बड़ी बड़ी एजेंसियों के माध्यम से ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी जो एजेंसियां हैं, आज आए दिन हमारे व्यापारी भाई हो या कोई हमारा नेता हो, आए दिन कहीं न कहीं ये उनका कोई थोड़ा सा बोलता है, अगले दिन वो आके बैठ जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रूप से और सुरक्षा देने का कोई काम कर सकता है। व्यापारी भाइयों की कोई सोच रख सकता है तो आदरणीय हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी रख सकती है। इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे व्यापारी भाइयों ने मिलकर के भाई राजवीर जी का बड़ा सम्मान किया है और भाई राजवीर जी के वजन के बराबर यहाँ सारे व्यापारी भाइयों ने सेब और फलों से की प्रसाद मंगाई है, वो सारे लेके ले और भाई ने आपको विश्वास दिलाया है कि आपका सम्मान और सुरक्षा का के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आपका भाई राजवीर जी का सीधा आना जाना मेल मिलाप रहेगा, कोई भी बिचौला बीच में नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जात परना पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, जात परना पात पर मोहर लगाओ हाथ पर। साथियों ये संयोग है, 5 तारीख का चुनाव है, पंजे का निशान है।
और मशीन में भी भाई राजपूत भटिया का 5 नंबर पर निशान है। ये आपको ध्यान रखना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।